माँ शारदे के चरणों में वंदन, सम्मानित मंच और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी साहित्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। मैं देवेंद्र कुमावत काव्य गोष्ठी मंच कांकरोली राजसमंद से आप सबके सामने मौजूद हूँ और आप सब मेरी रचनाएं देव अजनबी के नाम से ग्रुप में पढ़ते हैं, देखते हैं और आपका जो स्नेह और प्यार मिलता है वो ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए एक छोटी सी गज़ल और उसके से अपनी शुरुआत करता हूँ। तो मतलब ये है कि तेरी यादों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तेरी यादों से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम दरारों को फिर से रफू कर रहे हैं, हम दरारों को फिर से रफू कर रहे हैं। और तू चांद है तो मेरे किस काम का, तू चांद है तो मेरे किस काम का, मेरे घर को अगर रोशन जुगनू कर रहे हैं। तू चांद है तो मेरे किस काम का, मेरे घर को रोशन अगर जुगनू कर रहे हैं। और इन तितलियों के परों का रुख किसने मोड़ दिया, इन तितलियों के परों का रुख किसने, इस तितलियों के परों का रुख किसने मोड़ दिया। गुलशन वीरान है फूल, गुलशन वीरान है फूल आरजू कर रहे हैं, गुलशन वीरान है, इन तितलियों के परों का रंग रुख किसने मोड़ दिया। गुलशन वीरान है फूल आरजू कर रहे हैं। और एक शेर सुनिएगा कि घर ना मिलते खंडरों में खुदाई से सिक्के, घर ना मिलते खंडरों में खुदाई से सिक्के, तो ये कौन जानता कि बादशाह कनीजों की आरजू कर रहे हैं। तो ये कौन जानता कि बादशाह कनीजों की आरजू कर रहे हैं। घर ना मिलते खंडरों की खुदाई से सिक्के, तो ये कौन जानता कि बादशाह कनीजों की आरजू कर रहे हैं। तेरी यादों से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम दरारों को फिर से रफू कर रहे हैं। जी भाई साहब, भाई साहब ने कहा एक, तो फिर से दोबारा एक शेर है कि घर ना मिलते खंडरों में खुदाई से सिक्के, घर ना मिलते खंडरों में खुदाई से सिक्के, तो ये कौन जानता कि बादशाह कनीजों की आरजू कर रहे हैं। ये कौन जानता कि बादशाह कनीजों की आरजू कर रहे हैं। तेरी यादों से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम दरारों को फिर से रफू कर रहे हैं। और एक गजल और चंद अशार ये भी है कि मुड़कर ना देखते तो क्या करते, मुड़कर ना देखते तो क्या करते, वो रुक भी जाता तो भला क्या करते, वो रुक भी जाता तो भला क्या करते। और करीब होकर भी चांद से कोसों दूर रहे, करीब होकर भी चांद से कोसों दूर रहे, ऐसे में सितारे टूटते नहीं तो क्या करते, ऐसे में सितारे टूटते नहीं तो क्या करते। और अक्सर तेरा यूं रूठना अच्छा लगता है, अक्सर तेरा यूं रूठना अच्छा लगता है, मगर इश्के रिवाज है तुझे मनाते नहीं तो क्या करते, इश्के रिवाज है तुझे मनाते नहीं तो क्या करते, तुझे मनाते नहीं तो क्या करते। और तकरारे अपनों के दरमियां मेरे भी हैं बहुत, तकरारे अपनों के दरमियां मेरे भी है बहुत, मगर बात रिश्तों की है निभाते नहीं तो क्या करते, बात रिश्तों की है, तकरारे बहुत है अपनों के दरमियां मेरे भी, मगर बात रिश्तों की है निभाते नहीं तो क्या करते। और ये एक शेर समाज फरमाए कि चेहरा तेरा किसी किताब से कम तो नहीं, चेहरा तेरा किसी किताब से कम तो नहीं, भला लोग तुझे पढ़ते नहीं तो क्या करते, चेहरा तेरा किसी किताब से कम तो नहीं, भला लोग तुझे पढ़ते नहीं तो क्या करते। मुड़कर ना देखते तो क्या करते, वो भला रुक भी जाता तो क्या करते। बहुत अच्छी गजल मुकेश जी, वैष्णव भी 3 दिन 4 दिन से आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और परिवार का भी स्वागत, अभिनंदन। एक शेर और एक मतलब और एक शेर ये है कि सुनिएगा, एक जिंदा दिली का शेर है। मतलब अर्ज किया है कि स्वागत, हुकूमतों ने बाशिंदों को यूं गुमराह कर रखा है, हुकूमतों ने बाशिंदों को यूं गुमराह कर रखा है, टकसाले पड़ी है महलों में खुद को फटे हाल कर रखा है, टकसाले पड़ी है महलों में खुद को फटे हाल कर रखा है। और दिन गुजारना पड़ता है रात का पेट भरने को, दिन गुजारना पड़ता है रात का पेट भरने को, मुफलिसी ने खुद को धूप में नीलाम कर रखा है, मुफलिसी ने खुद को धूप में नीलाम कर रखा है। और इमारतों के नाम से जाना जाता है ये शहर,
इमारतों के नाम से जाना जाता है। इमारतों के नाम से जाना जाता है ये शहर, गांव ने पिता के नाम से घर बसा रखा है। इमारतों के नाम से जाना जाता है ये शहर, गांव ने पिता के नाम से घर बसा रखा है। और ये मौसमी परिंदे क्या जाने ठिकानों की कीमत, ये मौसमी परिंदे ये मौसमी परिंदे क्या जाने ठिकानों की कीमत। पूछो उस दरख्त से जिसने घोंसला संभाले रखा है, पूछो उस दरख्त से जिसने घोंसला संभाले रखा है। और कितनी उम्र लगी होगी इस उम्र को पाने में, कितनी उम्र लगी होगी, कितनी उम्र लगी होगी इस उम्र को पाने। बुजुर्गों ने लाठी में पूरा जीवन छुपा रखा है, बुजुर्गों ने लाठी में पूरा जीवन छुपा रखा है। और रुखसत के बाद घर याद आए मेरी, रुखसत के बाद घर याद आए मेरी, तो कुछ पन्ने मोड़ लेना, अजनबी ने खुद को अल्फाजों में बच्चा बना रखा है। रुखसत के बाद याद आए मेरी, तो कुछ पन्ने मोड़ लेना, अजनबी ने खुद को अल्फाजों में बच्चा बना रखा है। इमारतों के नाम से जाना जाता है ये शहर, गांव ने पिता के नाम से घर बसा रखा है। और एक गजल और ये इसके चंद अशार ये भी है। और ये गजल भाई साहब की जो जयवर्धन पत्रिका थी उसमें भी भाई साहब ने प्रकाशित की थी। तो सुनिएगा कि सूखे पत्तों की सरसराहट वीराने में दखल देती है। बहुत अच्छे। सूखे पत्तों की सरसराहट वीराने में दखल देती है। देख मेरी धड़कने तेरे दिल पे दस्तक देती है, देख मेरी धड़कने तेरे दिल पे दस्तक देती है। और बड़े अजीब दस्तूर हैं तेरे भी ये जिंदगी, बड़े अजीब दस्तूर हैं तेरे भी ये जिंदगी, तू इश्क की उम्र में किताबें थमा देती है। बड़े अजीब दस्तूर है तेरे भी ये जिंदगी, तू इश्क की उम्र में किताबें थमा देती है। बड़े अजीब दस्तूर हैं तेरे भी ये जिंदगी, तू इश्क की उम्र में किताबें थमा देती है। और ये शेर की मोहब्बत कितनी तुमसे अब क्या कहें, मोहब्बत कितनी तुमसे अब क्या कहें, तेरी याद इतवार को भी कॉलेज बुला देती है। मोहब्बत कितनी तुझसे अब क्या कहें, तेरी याद इतवार को भी कॉलेज बुला देती है। और ये एक जिंदा दिली का शेर है कि डाल दिया कर किसी फकीर की झोली में सिक्का कभी, डाल दिया कर किसी फकीर की झोली में सिक्का कभी, उसकी दुआ इंसान को फरिश्ता बना देती है, उसकी दुआ इंसान को फरिश्ता बना देती है। और थकान दिन भर की पल भर में दूर हो जाती है, पल भर में दूर हो जाती है। माँ जब तू हाथ से खाना खिला देती है, माँ जब तू हाथ से खाना खिला देती है। सूखे पत्तों की सरसराहट वीराने में दखल देती है, देख मेरी धड़कने तेरे दिल पे दस्तक देती है। और इसके अलावा एक छोटी सी गजल है, सुनिएगा कि हर मोड़ पर ये चेहरे यूं बदल रहे हैं, हर मोड़ पर ये चेहरे यूं बदल रहे हैं, जैसे पन्ना पलटा और किरदार बदल रहे हैं, जैसे पन्ना पलटा और किरदार बदल रहे हैं। और ये आज के दौर का शेर है कि एक मेरे जाने के बाद भी तू ऑनलाइन है, एक मेरे जाने के बाद भी, सुनिएगा कि जैसे पन्ना पलटा किरदार बदल रहे हैं, एक मेरे जाने के बाद भी तू ऑनलाइन है। एक इसी कश्मकश में हम तकिए बदल रहे हैं, एक इसी कश्मकश में हम तकिए बदल रहे हैं। और बिल्कुल साहब, और तेरा दिया हुआ तोहफा आज भी कलाई से सिमटा है, तेरा दिया हुआ तोहफा आज भी कलाई से सिमटा है। तेरी दी हुई घड़ी में हम आज भी सुइयां बदल रहे हैं, तेरी दी हुई घड़ी में तेरा दिया तोहफा आज भी कलाई से सिमटा है, तेरी दी हुई घड़ी में हम आज भी सुइयां बदल रहे हैं। और लगता है मोहब्बत फिर जमा हुई है शहर में मेरे, लगता है मोहब्बत फिर जमा हुई है शहर में मेरे। तितलियों के परों के रंग रोज बदल रहे हैं, तितलियों के परों के रंग रोज बदल रहे हैं। हर एक मोड़ पर ये चेहरे यूं बदल रहे हैं, जैसे पन्ना पलटा और किरदार बदल रहे हैं। शानदार उड़ान भर रहे हैं आप। और अब तरन्नुम से एक गीत है, आखिरी है आपकी। इस गीत की भूमिका में यही कहना चाहूंगा कि एक लड़की है जिसकी उम्र 16-17 साल की होती है, ठीक है। उस उम्र के बाद जब वो एक नए दौर में जाती है, उसके जीवन में कोई एक ऐसा शख्स आता है और उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, ये मैंने लिखने का प्रयास किया है।
मयंक सुनिएगा। जी का स्वागत है, दाड़मचंद जी का स्वागत, अभिनंदन। गीत सुनिएगा कि देखिएगा लड़की क्या करती है, उसके जीवन में क्या क्या पर्सन आते हैं कि है आंखें बंद तो उसकी न जाने नींद गुमसी है उस पर रात ये गहरी कहीं जिसमें वो गुमसी है नींदों में समेटे हैं उसने ख्वाब ये कितने, नींदों में समेटे हैं उसने ख्वाब ये कितने, इन्हीं ख्वाबों के फूलों से वो माला रोज बुनती है, इन्हीं ख्वाबों के फूलों से वो माला रोज बुनती है, वो लड़की प्यार करती है, वो लड़की प्यार करती है। और सुनिएगा वाह भैया जियो। क्या होता है इस उम्र में कि किताबों में नहीं है मन, वाह न जाने क्या वो पढ़ती है, वाह किताबों में नहीं है मन, न जाने क्या वो पढ़ती है, कभी खुद का कभी उसका वो हरदम नाम लिखती है, कभी उसका कभी खुद का वो हरदम नाम लिखती है, डायरी के किसी पट में छुपाती है वो तस्वीरें, डायरी के किसी पट में छुपाती है वो तस्वीरें, किताबों से कहीं ज्यादा वो उसको रोज पढ़ती है, किताबों से कहीं ज्यादा वो उसको रोज पढ़ती है, वो लड़की प्यार करती है, वो लड़की प्यार करती है। और सुनिएगा इस उम्र के आने के बाद स्वागत। श्रृंगार का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा कि आईने को वो बारंबार रह रह कर निहारे हैं, कभी बिंदिया कभी काजल कभी झुमका सजाए हैं, कभी बिंदिया कभी काजल कभी झुमका सजाए हैं, है दिख जाए चांद उसको वो छत पर रोज आती है, चांद पर गौर करिएगा कि है दिख जाए चांद उसको वो छत पर रोज आती है, वो छूले जो हथेली को वो मेहंदी से सजाती है, वो छूले जो हथेली को वो मेहंदी से सजाती है, वो लड़की प्यार करती है, वो लड़की प्यार करती है। और सुनिएगा कि उसके साथ ये रस्ते ये घड़ियां कम सी लगती है, उसके साथ ये रस्ते ये घड़ियां कम सी लगती है, जुगनू की तरह उसको ये रातें कम सी लगती है, जुगनू की तरह उसको ये रातें कम सी लगती है मिल जाए जो परछाई किसी रास्ते तुम्हारी तो है, मिल जाए जो परछाई किसी रास्ते तुम्हारी तो, इसी ही कश्मकश में वो तुमसे दूर चलती है, इसी ही कश्मकश में वो तुमसे दूर चलती है, वो लड़की प्यार करती है, वो लड़की प्यार करती है। और आखिरी बंदे स्वागत स्वागत साहब। देखिएगा कि क्या नया मिलता है और क्या पुराना छूट जाता है इस उम्र के बाद। सुनिएगा कि उसको अब नहीं परवाह किसी तितली किसी रंग से, उसको अब नहीं परवाह किसी तितली किसी रंग से, है करती ढेर सी बातें अकेले ही अकेले में, वो करती ढेर सी बातें अकेले ही अकेले में, भूल बैठी वो बचपन को भला वो कब कहे बीता, भूल बैठी वो बचपन को भला कब का है वो बीता, नई बगिया नए फूलों नई कलियों को चुनती है, वो लड़की प्यार करती 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 है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल और छोटी सी सिंह जी वाह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में कवि हरीश गुरुजी, बा देवेंद्र जी, हर्ष गौड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय हमारे वरिष्ठ कवि हास्य कवि दाड़मचंद जी दाड़म भी आनंद ले रहे हैं। भाई साहब का भी स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर प्रद्युमन जी राजौरा का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई साहब आदरणीय आज्ञा हुई है एक और गजल के लिए। आपका भी स्वागत अभिनंदन।
तो भाई साहब की आज्ञा हुई है गजल के लिए, तो एक छोटी सी और गजल है कि मैं लड़का तुम लड़की वाह तो इश्क से बचना कैसा। वाह भैया वाह। मैं लड़का तुम लड़की तो इश्क से बचना कैसा, ये सब जमाना ही तो है, जमाने से डरना कैसा। ये सब जमाना ही तो है, जमाने से डरना कैसा। और जलाकर खुद को रात भर वो शमा बैठी रही, जलाकर खुद को रात भर वो शमा बैठी रही, अगर उसमें ना गिरा तो वो परवाना कैसा। परवाना कैसा। जलाकर खुद को रात भर वो शमा बैठी रही, अगर उसमें ना गिरा तो वो परवाना कैसा। और यूं तो तुम बड़ी देते हो मिसाल मोहब्बत की जमाने में, यूं तो तुम बड़ी देते हो मिसाल मोहब्बत की जमाने में, अगर उसका काजल बह जाए तो वो दीवाना कैसा। अगर उसका काजल बह जाए, यूं तो तुम बड़ी देते हो मिसाल मोहब्बत की जमाने में, अगर उसका काजल बह जाए तो वो दीवाना कैसा। और एक तुम्हारे लिए ही तो इन गजलों को सजाते हैं, एक तुम्हारे लिए ही तो इन गजलों को सजाते हैं, एक तू ही ना समझे तो औरों को सुनाना कैसा। एक तेरे लिए ही तो इन गजलों को सजाते हैं, अगर तू ही ना समझे तो औरों को सुनाना कैसा। मैं लड़का तुम लड़की तो इश्क से बचना कैसा, ये सब जमाना ही तो है, जमाने से डरना कैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। गोपाल जी भी हाजिर हैं और अजनबी साहब थे मगर इनकी पहचान बन चुकी है आज काव्य गोष्ठी मंच के इस लाइव आयोजन से। तो बहुत ही अच्छा प्रस्तुति दोनों युवाओं ने दिया। आज के इस लाइव कार्यक्रम में जो दोनों कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी है, बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति है। इस प्रकार से आपका स्नेह प्रेम बना रहे। कल भी हम कल पुनः 5:15 बजे जो नए कवियों के साथ हेमेंद्र सिंह जी नाम और रावल जी क्या नाम है? नरेंद्र सिंह रावल, देवेंद्र के बाद दो सिंगों के साथ एक साथ आएंगे। के बाद हेमेंद्र, दो सिंगों के साथ कल हम पुनः मिलेंगे। इसी तरीके से आप इस लाइव कार्यक्रम का इंतजार करें। देते रहे। आपका स्नेह प्रेम बना रहे। जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।